हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तारकेश्वर एलोकेसी मर्डर केस के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या थी इस मर्डर केस की पूरी मिस्ट्री। ब्रिटिश कालीन कलकत्ता में शहर से 70 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव कुरमुल में रहती थी एलोकेसी अपने पिता और सौतेली माँ के साथ। उन दिनों लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर देने का प्रचलन था। एलोकेसी के हाथ भी बहुत जल्द पीले हो गए थे। पिता ने कुलीन ब्राह्मण नवीन चंद्र को बेटी सौंपी। नवीन कोलकाता के सरकारी मिलिट्री प्रेस में मुलाजिम था। ऐसा दामाद पाना उस वक्त एक बंगाली पिता के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा था। दरअसल ब्रिटिश शासन में बंगाल में गरीबी चरम पर थी। बहु विवाह प्रथा का जोर था और बहुत से कुलीन ब्राह्मणों ने इसे अपना धंधा ही बना लिया था। वे गांव-गांव घूमते और गरीब हताश पिता की कन्याओं से विवाह कर उन्हें उपकृत करते। कहते हैं कि कई बार जब किसी कुलीन ब्राह्मण की मौत होती तो उसकी चिता कई दिनों तक सुलगती रहती, क्योंकि उस चिता पर सती होने वाली उसकी विधवाओं की लंबी कतार लगती थी। सौभाग्य से नवीन ऐसा नहीं था। वह अपनी एलोकेसी से बेहद प्यार करता था। फिर भी उसे अपनी बाल वधू को उसके पिता की देखरेख में गांव में ही छोड़ना बुद्धिमानी लगा। गांव की एक अशिक्षित लड़की को कोलकाता ले जाने उसे जचा नहीं। उसने सोचा कि एलोकेसी शहर की बुराइयों से दूर गांव में सुरक्षित रहेगी। उसे जब भी छुट्टी मिलती वह अपनी पत्नी के पास चला जाता। दोनों का जीवन मज़े से बीत रहा था। एलोकेसी जैसी पत्नी पाकर अपने को बेहद खुशनसीब समझ रहा था नवीन। लेकिन एक कमी रह गई। शादी के कुछ वर्ष बीते और तब भी कोई संतान नहीं हुई। इसने नवीन को उदास कर दिया। एलोकेसी ने अपने पति को आश्वस्त किया कि वह उसकी इच्छा पूरे करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उसने तारकेश्वर मंदिर के मुख्य महंत से संपर्क किया। महंत के बारे में विख्यात था कि वह बांझ स्त्रियों को दवा से ठीक कर देता। एलोकेसी उसके पास पहुंच गई। महंत ने फ़ायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। कहते हैं कि इसमें एलोकेसी के माता पिता की मिलीभगत भी थी। इस घटना के बाद एलोकेसी और महंत बार बार मिलने लगे। अगली बार जब नवीन घर लौटा तो गांव वालों से उसे अपनी पत्नी और महंत के अवैध संबंधों की जानकारी मिली। वह ठगा रह गया। उसे गांव वालों के अपमान का भी सामना करना पड़ा। दुखी और आहत मन लिए वह पत्नी से मिला। एलोकेसी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और पति के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। पत्नी की नादानी समझ नवीन ने न केवल उसे माफ़ कर दिया बल्कि तय किया कि वह एलोकेसी को लेकर गांव छोड़ देगा। लेकिन महंत के गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया और गांव से जाने नहीं दिया। 27 मई 1873 का दिन था। हताश और गुस्से में आकर नवीन ने मछली काटने वाली हंसुओं, जिसे बोटी कहते हैं, उससे अपनी पत्नी का गला काट दिया। हत्या के बाद नवीन को अपने किए पर पछतावा हुआ और वह हाथ में बोटी लिए पास के ताने पहुंच गया और बोला, मुझे जल्दी से फांसी पर चढ़ा दो। इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए अधीर हो रहा हूँ। उसे तुरंत श्री रामपुर के संयुक्त मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सबसे पहले यह मुकदमा तारकेश्वर हत्याकांड 1873 के नाम से दक्षिण पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर हुगली क्षेत्र न्यायालय में शुरू हुआ। नवीन का केस तब के प्रयात वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता चंद्र बनर्जी लड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने कोई फीस भी नहीं ली। बनर्जी ने नवीन का बचाव करते हुए अदालत को बताया कि जब उनके मुख्य को पत्नी एलोकेसी और महंत के बीच के संबंधों की जानकारी मिली तो उसका अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहा। जब उसकी पत्नी को इस बारे में पूछा तो उसने स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी जब नवीन ने अपनी पत्नी को घर से ले जाना चाहा तो एलोकेसी के पिता ने उसकी सूचना महंत को दे दी। तब महंत के गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया। नवीन ने ठान लिया था कि एलोकेसी उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। तब गुस्से और हताश में उसने कत्ल कर दिया। कोर्ट की कार्रवाई उन्मादी भीड़ की वजह से कई बार बाधित हुई। नवीन से सहानुभूति रखने वालों ने महंत और उसके अंग्रेजी वकील को कोर्ट से बाहर हमला कर दिया। हालात ऐसे हो गए थे कि अधिकारियों को कोर्ट में प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क लगाना पड़ा। साथ ही यह भी बताना पड़ा कि प्रवेश करने वालों को अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में वकील और जज अंग्रेजी में बात करते हैं। भारतीय जूरी ने नवीन के वकील की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे बरी कर दिया, लेकिन ब्रिटिश जज ने जूरी के फैसले को खारिज करते हुए मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय भेज दिया। हालांकि जज ने यह स्वीकार किया कि एलोकेसी और महंत के बीच अवैध यौन संबंध थे। उन्हें मजाक और छेड़खानी करते हुए देखा गया था।
हाईकोर्ट में इस मामले की अध्यक्षता करने वाले जज ने भी व्यभिचार साबित करने वाले सबूतों को स्वीकार किया और नवीन और महंत दोनों को दोषी ठहराया। नवीन को आजीवन कारावास की सजा मिली और महंत को 3 वर्षों का श्रम कारावास। महंत पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस जटिल मामले को लेकर कई तरह के आख्यान थे। एक यह था कि नवीन को पूरा अधिकार था अपने सम्मान को बचाए रखने का, इसलिए उसने यह हत्या की। दूसरा, परिजनों को इस बात का सदमा था कि कैसे एक मंदिर का महंत एक किशोरी अवस्था की बच्ची के साथ यौन संबंध कर सकता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली के स्थानीय मामलों में दखल कैसे दे सकती है। नवीन को आजीवन कारावास भोगने के लिए अंडमान द्वीप समूह भेजा गया। वहीं 1 साल के भीतर महंत को हुगली से प्रेसिडेंसी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। बंगाल की जनता ने महंत को दी गई सज़ा को नाकाफ़ी माना। उनका मत था कि महंत के साथ नरमी बरती गई। नवीन के लिए 10,000 हस्ताक्षरों वाले एक दया याचिका दायर की गई। इस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों में कलकत्ता का कुलीन वर्ग, जिले के महत्वपूर्ण व्यक्ति, राजघराने विकृत नेता थे। दया याचिका स्वीकार हो गई और 3 वर्षों के बाद ही उसे मुक्त कर दिया गया। महंत ने भी अपनी सज़ा पूरी कर ली और वह फिर से तारकेश्वर मंदिर का मुख्यंत महंत बन गया। वह इस पद पर अपनी मौत तक रहा। नवीन का इसके बाद कुछ नहीं पता चला। शायद वह किसी सामान्य जिंदगी जी रहा था। यह एलोकेसी ही थी जो हार गई। वह सिर्फ 16 साल की थी जब उसकी जान चली गई। एलोकेसी को अंतकाल के लिए शर्म की सज़ा सुनाई गई थी। एलोकेसी हत्याकांड ने आमजन को गहरे तक उद्वेलित किया था। उन दिनों कालीघाट पेंटिंग विकसित हो रही थी। इसमें भी एलोकेसी हत्याकांड को खूब जगह मिली। करीब सारे चित्रों में महंत को अपराधी चित्रित किया गया, जिसमें एलोकेसी को लुभाया। नवीन को अपनी पत्नी की हत्या के लिए नायक के तौर पर पेश किया गया। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।